दोस्तों एक बहुत ही गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। CCRAS की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसकी जो वैकेंसी यानी कि जो है इसका पहले निकल चुका था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसका एक कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए तब मैं बनाऊं। तो ये आज आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये आता है। डेली आपकी जॉब ये रहने वाली है। कौन कौन सी जॉब के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में ज़रूरी है वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और मॉक टेस्ट इसका, ठीक है, वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लेना। इसका प्रीवियस ईयर पेपर मैं वहां पर डाल दूंगा। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा। आप कब ये फॉर्म आप भर सकते हो? 1 अगस्त से भरना चालू करना 10 बजे से, ठीक है। क्लोजिंग डेट क्या है? 31 अगस्त, यानी कि पूरा ये महीना चलने वाला है। आपने अगर कुछ फॉर्म गलत भर दिया है 3 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में आप उसे दोबारा से सही कर सकते हो। वहां पे वो लोग आपसे फी लेंगे, ठीक है। जैसे ये आ जाएगा मैं आपको वहां पे उस टाइम भी बता दूंगा। ये पोस्ट आपके लिए काम की नहीं है। मैं वो पोस्ट के बारे में बात करूंगा जो जनरल लोग भर पाते हैं, जैसे कि आपका जो ग्रेजुएशन बेस पर होगा। सबसे बेस्ट आपके लिए ये पोस्ट है लेवल 6 की। 13 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। 30 आपका मैक्सिमम ईयर होगा। डिग्री यहाँ पे आपसे मांगा गया है और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी तो ये सबके पास ही होती है, ऐसा कुछ है नहीं। इसका मॉक टेस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कोर्स का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। 13 यहाँ पे पोस्ट है आपकी, ठीक है। 30 इसमें मैक्सिमम यहाँ पे मांगा गया है। हिंदी असिस्टेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ट्रांसलेटर की मास्टर डिग्री चाहिए इसमें, हिंदी विद इंग्लिश ऐसा यहाँ पे बोला है, वो अलग बात है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे 3 पोस्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ये भी हमारा नहीं है मेडिकल वाला, ओके। रिसर्च असिस्टेंट भी हमारा नहीं है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि आप भर सकते हो ये वाला फार्माकोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो आप ये आराम से भर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गार्डन, फार्मेसी। स्टेनोग्राफर जिसका है स्टेनोग्राफर वो भर सकता है भाई। मैट्रिक चाहिए यहाँ पे। लेवल 6 की पोस्ट कहाँ मिलती है बताओ? स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स उसके पास होना चाहिए, ओके। यूडीसी ये पोस्ट है आपके लिए जर्नल पोस्ट, ठीक है। ये आपका 27 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसमें आपका डिग्री मांगा गया है। कौन सा डिग्री? आपका ग्रेजुएशन का। 39 पोस्ट है यूडीसी। लेवल 4 की पोस्ट है, यानी कि आपको 40 से 50 हजार रुपए आपकी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर है। 14 पोस्ट है। इसमें आपका मैट्रिक और उसमें स्टेनोग्राफी भी चाहिए होगी, तो ये आप मत बनना, मतलब जिनकी स्टेनोग्राफी है सिर्फ वही बनना। एलडीसी की 37 पोस्ट है। 12th क्लास मांगा गया है और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट अगर आपका है तो आपका यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। एलडीसी की यहाँ पे 37 पोस्ट है, ठीक है। 27 साल इसमें एज मांगी गई है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यूडीसी में कोई भी टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे नहीं बोला गया है वहां पे। तो आप फार्मासिस्ट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, सीधा यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। सीधा कौन सा जो है यहाँ पे आपका, ठीक है, सिक्योरिटी इंचार्ज, ठीक है, ये भी नहीं करना है हमने। यहाँ पे MTS ये आपका 107 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ज़्यादातर में ITI मांगा गया है, ठीक है। और ये वाला भी ठीक है, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। गवर्नमेंट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन द डिस्क्रिप्टिव MTS में अगर आपने काम करा है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। बट ये वाला भी आप मत भरना, ये वाला भी कोई काम का नहीं है। ITI यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो आपने सिंपली कौन कौन सी पोस्ट भरनी है अब? LDC ये वाला पोस्ट, ठीक है। UDC जो ये वाली है, और असिस्टेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया, ठीक है। 100 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर होगा। सेम SSC पैटर्न पर यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कितनी है? 1/4, यानी कि 0.25, ओके। ये चीज यहाँ पे आप ध्यान देना। पोस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन का हम बाद में बात करेंगे, जो भी है इनका मॉक टेस्ट आप दे देना, ठीक है। देखो ये आपका स्टेनोग्राफर का है, ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। जो सिर्फ स्टेनोग्राफी का भरेगा ये उसके काम का ही है, हमारे काम का यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब आपका जो LDC में जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका किस बेस पर होगा? 1000 वर्ड्स, स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट्स, मतलब अगर आप इतना करते हो तो 10 मिनट्स में आपकी इतनी स्पीड निकलेगी, बट आपको 35 चाहिए। एक्यूरेसी का यहाँ पे इन्होंने बाद में बताएंगे ये लोग, मैं आपको बाद में भी उसका बता दूंगा, ठीक है। पोस्ट ऑफ UDC ऑनलाइन कंप्यूटर होगा, जो कि MCQs में होगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूडिंग टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर यहाँ पे इन्होंने बोला है,
कि जो अपॉइंटेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनके पास कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग कंप्यूटर में उनसे करी जाएगी यूडीसी में। इन्होंने ऊपर तो नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि टाइपिंग आनी चाहिए। अब कितनी आनी चाहिए ये यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया। एलडीसी में तो 35 इन्होंने बताया था इंग्लिश में और 30 बताया था इन्होंने हिंदी में, ठीक है, बाकी इन्होंने यहाँ पे नहीं बोला। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, तो यूडीसी में होगी, लेकिन उन्होंने उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया। ओके, ये चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, कितनी होगी टाइपिंग के बारे में उन्होंने वहाँ पे नहीं बताया। ओके, और आगे चलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन के बारे में। तो आपको बताइए SC ST OBC, देखो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इन्होंने साफ बोला है 0.25, और MTS की पोस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हम लोग MTS का भर भी नहीं रहे हैं, ना ही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपका किसका करवाऊंगा, असिस्टेंट, UDC और LDC का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग CBT एग्जामिनेशन होना है आपका, ठीक है। ये आपका टायर 2 ब्रेकर बता रहा है यहाँ पे आपका। ओके, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो ग्रुप A की पोस्ट हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बता रखा। अब यहाँ पे देख लो, हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट की। SSC ग्रेजुएट CGL के बेस पर इन्होंने बात करी कि CGL, देखो SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बेसिस पर ये आपका होगा। सिंपली यहाँ पे आपसे ये बोल रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। ओके, अब मॉक टेस्ट भी आपको नीचे मिल जाएगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। UDC में भी सेम, UDC में इन्होंने क्या बोला है कि 100 का होगा, लेकिन इंग्लिश 30, जनरल इंटेलिजेंस 30, 60 हो गए, 40 यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि 140 हो गया, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मार्क्स कम कर दिए हैं, बस 100 मार्क्स का तो कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने 140 रखे हैं। तो ये याद रखना कि होगा तो 700 मार्क्स का, लेकिन टोटल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा होंगे, 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, UDC में। और LDC में भी ये आप देख रहे हो 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है, तो इनका UDC का थोड़ा चक्कर खराब लगा मुझे। LDC में मैंने आपको बता दिया है, सेम SSC पैटर्न है सबका, बस आप इतना ध्यान रखो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, अटेम्प्ट कर लेना, कोर्स का लिंक भी नीचे ही मिल जाएगा आपको, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रोसेसिंग फीस ग्रुप B के लिए भाई कितनी है, 200 प्लस 500, प्रोसेसिंग फी 200 है, ठीक है। और 500 रुपये आपका अनरिजर्व और OBC के लिए ग्रुप B, जो कि UDC का है, और नहीं असिस्टेंट का है, ग्रुप C में आता है UDC, और वो तो आपका यहाँ पे 300 रुपये लगेगा, ठीक है। 300 रुपये आपका UDC, और LDC असिस्टेंट के लिए आपका 700 रुपये। ओके, ये आपको यहाँ पे बता दिया है। और कोई भी अगर यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो CBT होगा आपका सिर्फ यहीं पे होगा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दीमापुर, ज़्यादातर जगह में है, ऐसा कुछ है नहीं, 40 जगह पे हो रहा है। ओके, बस सिंगल फेज का एग्जाम है, तैयारी कर लो भाई, तैयारी आराम से हो जाएगी। क्लासेस हम इसकी स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी। ओके, इसकी और अधिक जानकारी के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लेना लिंक को। ओके, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय और जय हिंद।